रचना का प्रसव और आवर्षण। व्यंग है दोस्तों, रचना का प्रसव और आवर्षण। कवि घसीटा को आप नहीं जानते होंगे, क्योंकि वह मेरे शहर के कवि हैं। उनके पड़ोसी भी उन्हें नहीं जानते, क्योंकि घसीटा अखिल भारतीय जो ठहरे। मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरा भ्रम है। मेरी टांग साहित्य के फटे में घुसी हुई है, और यह पिछले 45 वर्षों से घुसी है। अपने इसी दुर्गुण के बरकस शहर के कवियों को पहचानना पड़ता है। इसी क्रम में मुझे घसीटा टाइप के कवियों से मिलना भी पड़ता है। इस समय कवि घसीटा मेरी बैठक में मौजूद थे। उनकी वही समस्या है जो सभी साहित्यकारों की होती है। प्रसव पीड़ा तो जोर से होती है, पर रचना का प्रसव नहीं हो पाता। कई बार तो पीड़ा से बिलबिलाते हुए रात गुजारनी पड़ती है, पर सुबह प्रसव के नाम पर नील बटा सन्नाटा मिलता है। कवि घसीटा लिखने पर आमादा है। आज नहीं तो कल लिखकर ही मानेंगे। वर्षों से रचना की प्रसव पीड़ा झेल रहे हैं। कभी न कभी प्रसव भी होगा, यह उनका दृढ़ विश्वास है। उन्हें अफसोस सिर्फ रचना के प्रसव न होने का नहीं, उन्हें अफसोस यह भी है कि उनकी रचना का कभी आवर्षण नहीं हुआ। प्रश्न है, क्या उनकी कोख बांझ ही रह जाएगी? जी नहीं, रहेगी। झाड़ फूंक से लेकर कई डॉक्टर को दिखा चुके हैं। वह डॉक्टर मतलब हिंदी के डॉक्टर, ऐसे डॉक्टर जो कई बड़े रचनाकारों की लेखन प्रक्रिया पर अध्ययन और शोध कर चुके हैं। घसीटा के मामले में कुछ भी हो सकता है। समय पूर्व प्रसव भी हो सकता है। वह रचने के लिए घात लगाए बैठे हैं। वह लेखक पर हमला करने ही वाले हैं। प्रसव हेतु वह नैतिक अनैतिक का भी ध्यान नहीं रखेंगे। किसी भी गैर से अनैतिक संबंध तक स्थापित कर लेंगे। मतलब वह कॉपी पेस्ट के आधार पर भी प्रसव को प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक वह सामान्य प्रसव ही चाहते हैं, क्योंकि उन्हें कोई मठाधीश नहीं मिला है। साहित्य में मठाधीश को ऐसा डॉक्टर माना जाता है जो सिजेरियन के जरिए डिलीवरी करवा देता है। कवि घसीटा ने बताया कि एक दिन उनके जहन में अनेक साहित्यिक विषय उतरे। उस समय वह बाजार में थे। वह तेज चाल से चलते हुए घर में घुसे, पर मोमबत्ती चार्ज नहीं थी। चार्जर ढूंढते रहे, मिला ही नहीं। बैटरी 0 थी। उस समय की कसमसाहट को वह बयान नहीं कर पा रहे थे। कुशलदाई के अभाव में उनकी रचना का जन्म नहीं हो सका। जब तक चार्जर मिला, तब तक पत्नी से वाद विवाद हो चुका था। ऐसी स्थिति में रचना का तो प्रबल आइडिया उनके दिमाग में था, गायब हो गया। उनकी हालत उस नेता की तरह थी जिसके हाथ से चुनाव में कोई राज्य निकल गया हो। उन्होंने साहित्य में चार्जर की भूमिका पर एक शोध पत्र तैयार किया है, जिसे साहित्यिक गोष्ठी में पढ़ने वाले हैं।
वे इस बात के लिए मेरे प्रति ईर्ष्यालु हैं कि सप्ताह में एक दो बार मुझे रचना का प्रसव हो जाता है, ज़्यादा पीड़ा भी नहीं होती। वे कहते हैं इस तरह बार बार प्रसव होना ठीक नहीं है, आपका स्वास्थ्य गिर रहा है। WHO भी कहता है ज़्यादा प्रसव से जल्दी मौत हो सकती है। मैंने कहा रचना के मामले में इससे उल्टा है, ज़्यादा प्रसव से व्यक्ति शोक के पार भी जा सकता है। कवि घसीटा गंभीर होकर बोले, दादा सही सही बताओ, आपको कभी अबॉर्शन हुआ है? मैंने कहा अक्सर हो जाता है, जब कोई रचना मुकम्मल होने से पहले ही बाहर आ जाती है तो उसे अबॉर्शन कहा जाता है। आप तो सोशल मीडिया पर मेरे वन लाइन के व्यंग देखते रहते हो, वह रचना का अबॉर्शन ही तो है। कई रचनाओं को यह होता है, जब भी मेरे छोटे व्यंग सामने आए इसी अबॉर्शन के कारण आए, इसका कोई उपाय नहीं। एक राज्य में एक नई पार्टी का हर्ष कवि घसीटा की तरह ही हुआ है। पार्टी ने बड़े जोर शोर से घोषणा की थी कि उसका पहली बार प्रसव होने जा रहा है। प्रसव से पूर्व सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार खूब अनुष्ठान हुए, दावतों का सिलसिला भी चला, पर चुनाव परिणाम आने के बाद पता चला उस पार्टी के गर्भ में कुछ था ही नहीं, पथरी के कारण पेट बड़ा था। कवि घसीटा की कामना है कि प्रसव न सही, अपना आवर्षण ही हो जाए। रचना का प्रसव और आवर्षण व्यंग है दोस्तों, व्यंग। कवि घसीटा राम।